नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 931 से 935 तक। चलिए, अभी तक हमने 930 तक पढ़ा है। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और सभी सखा के साथ आ गए हैं। अब सभी सखा को विदा दे रहे हैं, सब लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। और इससे आगे का अब हम प्रसंग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 931 से हम पढ़ने वाले हैं। चारे चरण धर्म जग माही, पुरी रहा सपन हु अघनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कब नहीं उपीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुख न दीना, नहीं को अबूध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। शरीर के सभी सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न ही सब न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निरदम धर्म रत पूनी, नरु अरि नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। सभी स्त्री पुरुष सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं। सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं, दूसरों के लिए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। दोहा। राम राज नवगेश सुनु, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु नाही। श्यावर रामचंद्र की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनमें कोई बंधन नहीं है। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति को सला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाले पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनहु रति मानी। बल्कि प्रभु को इस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्र से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। उनकी एक बड़ी हीनता होती है, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने एक महिमा उनकी वह महिमा जान भी ली है, वे भी इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहि महामुनि वरदम शीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस शारदा। कोई उस महिमा को भी जानने का फल यह इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ मुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते हैं। एक उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी,
ते मन वचन कर्म पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। स्त्री सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इस प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। दोहा। दंड जातिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ये सुनिए अस, रामचंद्र के राज। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने और चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दाम दंड भेद ये चार उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है। सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। खुलहि परहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गंज पचनानन। खग मृग सहज बैरु बिसराई, सब ने परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फलते फूलते हैं, हाथी और सिंह बैर भाव भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चलि मकरंदा। पक्षी कूजते मीठी वाणी बोलते बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरण करते हैं, आनंद करते हैं। शीतल मंद हवाएं, सुगंधित पवन चलता रहता है, भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते और गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मागे मधु चबहि, मन भावत धेनु पै श्रवहि। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जुग कै करनी। बेलों और वृक्ष मांगने से ही प्रभु मकरंद टपका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती है, धरती सदा खेतों से पानी से खेतों में भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई है। प्रगटे किन्नि गिरिन विविध मनि खानी, जगदातमा भूप जग जानी। सरिता सकल बहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्या जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अपने अनेक प्रकार की मनियों का खाने प्रकट कर दी है। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर जादा रहहि, डारहि रत्न तटिनक नर लहहि। सरसिज संकुल सकल तडागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिससे मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है, दसों दिशाओं से विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। दोहा। विधु महिपुर मयूखिन रवि, तप जे तन ही कियाज। मांगे बारदि देहि जल, रामचंद्र के काज। श्यावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से वह जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाजी मेद प्रभु किन्ने, दान अनेक द्विजन कह दिन्ने। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुनातीत अरुभोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालन करने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अत्यंत और भोगों ऐश्वर्य के इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशूल विनीता।
जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मनि लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता, उनकी महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरही। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेविका सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवनी सवनी मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी शास्त्रों की सेवा सीता जी करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत निदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगजननी रमा, सीता जी ब्रह्मा आदि देवता ने वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। दोहा। जासु कृपा कटाक्षु सूर, चाहत चित्त न सोई। राम पद राविंदर रति, करति स्वभाव ही खोई। श्यावर रामचंद्र की जय। देवता कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं। वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद में प्रीति करती हैं। सेवहि सानुकूल समभाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहई, कबहु कृपाल हम ही कछु कहई। सब भाई अनुकूल हो रहकर उनकी सेवा करते हैं। राम जी के चरणों में अत्यंत उनकी अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखराविंद ही देखते रहते हैं। वे कृपालु श्री रामचंद्र जी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार से देव दुर्लभ यानी देवताओं का भी कठिनता से प्राप्त होने वाले वो भोग भोगते हैं। अहनिशि विधि मनावत रहई, रघुवीर चरण रति चहई। दुई सुत सुंदर सीता जी, तो लव कस वेद पुराण न गायो। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे रघुवीर जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दोई विजय विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सूत सब ब्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विश्वविख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर और श्री हरि के मनों के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और शिवशील थे। दोहा। ज्ञान गिरा गोतित अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन कर, नर चरित उदार। श्यावर रामचंद्र की जय। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन गुणों के परे हैं, वे सच्चिदानंदन घन भगवान श्री श्रेष्ठ नरनीला कर रहे हैं। प्रातः काल सरव करि मज्जन, बैठे सभा संग दुज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानी, सुनहु राम यद्यपि जग सब जानही। प्रातः काल सरयू नदी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभी बैठते हैं।
वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुजन संतुत संजुत भोजन करहि, देखि सकल सज्जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों का साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती है। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर बाहुरी बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत बिमल गुण अति सुख पावहीं, बहुरी बहुरी करि विनय कहावहीं। वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और श्री हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि के उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री राम जी के निर्मल गुणों का वर्णन सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित विधि बावधि विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, राम दिवस निश जात न जानहि। सबके यहाँ घर में पुराणों और अनेकों प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। प्रभु पुरुष और सभी स्त्री श्री राम जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का जीवन भी नहीं पता चलता है। दोहा। अवधपुरी बासिन कर, सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कसी कहीं। नृप जहां नृप राम विराज, श्याम रामचंद्र की जय। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुर के निवासियों के सुख संपत्ति का समुदाय का वर्णन हजारों शेष भी नहीं कर सकते। आज की कथा हमने 935 पृष्ठ तक पढ़ी है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।